फटाफट इसको देखते चलो तनु और छोटू। देख एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखो तो। 1 तो कॉस के बेस पे अभी हमने बताया था इसी को। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो किसके बेस पे है, 1 के बेस पे है, वो मैंने अभी बताया था। क्या है क्वेश्चन देखो तो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने अभी बताया थर्ड क्वाड्रेंट के ही बेस पे है, थर्ड क्वाड्रेंट हमने अभी पढ़ा था, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको बताने की जरूरत है। सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू बदल दिया गया है। निकाल सकते हो ना? हाँ तनु निकाल सकती है ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो इसका। फिर आपसे कह रहा है साइन थीटा यानी साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। और एक्स क्या कर रहा है गुड़िया, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्वाड्रेंट कहने का मतलब क्या है, इसकी प्लस और माइनस जो साइन है उस पर ध्यान देना है। वैल्यू तो आप निकाल लोगे, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका साइन, वो ध्यान रखना है। इसलिए आपको ये बार बार जो है यहाँ पे इंडिकेशन दिया जा रहा है, इस इंडिकेशन का बहुत मकसद है। तो क्या करोगे यहाँ देखो तो, आपको अगर साइन थीटा पता है और क्या निकालना क्या है, फाइंड द 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, मतलब सारे के सारे पांचों के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आपको निकालने हैं। एक बार मैं इसे निकाल देता हूँ, बाकी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बाकी सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो, सेम है। एक बार निकल गया तो समझ में आ रहा है ना, उसको हम इधर से उधर करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो साइन थीटा हमें पता है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बात की जा रही है, और मुझे बाकी निकालना है। तो सबसे नजदीकी साइन का कौन सा होता है, पहले उसी को निकाल लेते हैं। कॉस तो नजदीकी नहीं होता, उसे भी नजदीक कोई होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ पे लिख लो आप कि वी नो दैट साइन थीटा यानी कि साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉसेक की, कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin x। फुल डिटेल के साथ लिखोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन सही है। 1/sin का मतलब क्या है, 3/5, और जो ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हाँ गुड़ी, आता ही नहीं आता, तो क्या हो जाएगा आपके पास 5/3 आंसर हो जाएगा। इसमें प्लस माइनस का कोई झंझट है ही नहीं, ठीक है ना। जहां पे भी प्रोडक्ट वाला रूल अप्लाई करोगे ना, प्रोडक्ट वाला रूल अगर आपने अप्लाई किया तो फिर उसमें प्लस माइनस का कोई फंडा आएगा ही नहीं, वो कंफर्म है कि सही आएगा। और नहीं अगर कंफर्म हो रहा तो एक बार चेक कर सकते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, प्लस में होता है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मतलब सही हो आप, ठीक है ना। तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, लिखोगे एंड। अब कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो एक्स लेके चलो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से अगर मुझे कॉस एक्स निकालना है तो ये हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ गुड़िया, 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3/5, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/25। स्टेप बाय स्टेप क्या करो, मिस्टेक नहीं होगा। 25 इंटू कुछ नहीं है तो यहाँ 1/1 है ना, इसका एलसीएम निकालोगे 25 आएगा। सॉल्व कर दो, 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 16 रूट के साथ, क्योंकि जब भी रूट लगाते हो तो प्लस माइनस छोड़ना नहीं। तो ये क्या मिलेगा आपके पास, 4/, प्लस और अब यहाँ प्लस लेंगे या वो कौन बताएगा, कौन से क्वाड्रेंट में है ये, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस प्लस में होता है माइनस में होता है, माइनस में होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक सॉरी साइन और कॉसेक जो होता है, बाकी सब, यानी ये क्या होगा, कॉस क्या होगा, माइनस में होगा। तो आप यहाँ पे लिख लोगे कि सिंस cos x in second quadrant always in क्या होगा गुड़िया, नेगेटिव। सो जो हमारा cos x होगा वो क्या होना चाहिए, प्लस माइनस में से क्या ले सकते हैं हम इसमें, -4/5 होगा। तो प्रॉब्लम इसमें, हाँ नहीं। उसके बाद बाकी निकाल लेते हैं, बाकी वैल्यू। तो अब हम निकाल लेते हैं tan थीटा की वैल्यू, या एक काम करते हैं, cos का ठीक अपोजिट कौन सा होता है, sec होता है क्या, वो निकाल लो। फिर लिखो नाउ, अगर मैं sec थीटा की बात करता हूँ यानी sec x की बात करता हूँ तो ये होता है 1/sin x 1/cos x,
हाँ गुड़िया, और 1 बाई कॉस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा 1/-4 बाई, और इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा -5/। आसान है ना। इसके बाद हम निकाल लेते हैं टेन थीटा क्या होता है। हाँ क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू या टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन एक्स बाई कॉस एक्स का मतलब साइन कितना है आपके पास, साइन है आपके पास 3/5 5/3, और सॉरी साइन कितना है 3/5, और डिवाइड बाई कितना है कॉस, कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस की वैल्यू कितनी है ये रहा ना कॉस, -4/5, यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4 बचेगा, वो भी किसका, ठीक है। और आपको ऐसे पता भी है कि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है हमारा, तो सही है, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। बाकी क्या रह गया, चलो कॉट को यहाँ निकाल लेता हूँ, निकाल दो यहाँ पे गुड़िया तनु। क्या हो जाएगा बताओ, कॉट थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, या कॉट एक्स की बात हम करते हैं तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा 10x के इक्वल होगा यहाँ पे 1/10x के, और 10x की वैल्यू कितनी है तो 1 बाई, मैं एक बार लिख देता हूँ, जैसे डायरेक्टली लिख सकते हो -4/3 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, डिफिकल्ट है, आसान है ना। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बनाने से पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला, अगर मैं बहुत जनरल फॉर्मूले की बात करता हूँ जो तुम्हें याद है, साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0, जहां n क्या है एलिमेंट ऑफ z, ठीक है, सिंपल है, इसको पढ़ रखा है, ग्राफ बनाते समय बहुत यूज किया था। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, कॉस ऑड मल्टीपल ऑफ, और ऑड मल्टीपल का फॉर्मूला या ऑड मल्टीपल का अगर मैं इक्वेशन बताऊं, एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या हो सकता है, वो हो सकता है 2n+1, ठीक है। ये ऑड मल्टीपल हो गया किसका, तो π/2 का, यानी कि 2n+1 मल्टीप्लाई π/2। अगर कहीं पे कॉस का जो एंगल है वो ऐसे फॉर्मेट में हो तो ये क्या होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और जहां पे n क्या होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ z। उसके बाद जो फॉर्मूला है हमारे पास साइन 2n पाई प्लस, चलो दोनों हम एक काम कर लेते हैं, प्लस माइनस थीटा, प्लस 2n पाई साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये क्या होगा, तो ध्यान से देखो, अगर मैं 2n की बात करता हूं, बहुत सिंपल और जनरल बात करते हैं हम कि 2n की बात करते हैं, 2n का मतलब, चलो n की वैल्यू पहले 1 पुट कर लेते हैं, n की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं, तो 2n क्या मिलेगा, 2n पाई क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2 पाई, 2 पाई मिलेगा ना, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, और 360 का मतलब क्या हुआ कि ये आपको 0 डिग्री भी होता है और 360 डिग्री भी होता है। अब जब भी इसमें कोई थीटा ऐड करोगे, जब भी थीटा ऐड करोगे यानी कि ये मिलेगा आपको 2 पाई प्लस थीटा, और कुछ माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 2 पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा कहां चला जाएगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ये सेम प्रोसीजर है आपके पास 2n पाई के लिए भी, 2n पाई प्लस थीटा के लिए भी और 2n पाई माइनस थीटा के लिए भी। बात समझ में आ रही है, यानी कौन से क्वाड्रेंट में ये शिफ्ट हो रहा है ये आपको कंफर्म हो गया, और इस क्वाड्रेंट के शिफ्ट होने के कारण आप इसकी वैल्यू को बता सकते हो। दूसरी बात कि ये आपको जब भी आपके पास 2n पाई मतलब कि पाई का मल्टीपल होगा ना, तो साइन जैसा है वैसे ही रहेगा, साइन जैसा है वैसे ही रहेगा, यानी चेंज नहीं होगा, साइन का क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा ही मिलेगा, बाकी बचा प्लस और माइनस वो आपका कोऑर्डिनेट बताएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप जाते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या मिलने वाला है, प्लस, देखो प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आउटपुट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, प्लस साइन थीटा मिलेगा,
और सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपको लिखवाया गया इसके पहले भी लिखवाया था ना, दोबारा हम लिखेंगे, दोबारा जब इसके नेक्स्ट 3.3 स्टार्ट करने वाले होंगे तो उसके बारे में हम फिर से एक बार दोबारा इसे रिवाइज करेंगे। माइनस करने के बाद कहां पहुंच रहा है ये, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या मिलेगा, कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलो इसको साथ साथ कॉस के लिए क्या हो सकता है, अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस के लिए क्या मिलेगा बताओ गुड़िया। कॉस के लिए अगर मैं लिखता हूं 2n पाई प्लस माइनस थीटा की अगर हम बात करते हैं तो क्या मिलने वाला है, 2n पाई का मतलब ये यहां पे पहुंच गया, सिंपल सी बात है। प्लस करोगे तो फर्स्ट, माइनस करोगे तो फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे प्लस होते हैं, यानी कि कोई डाउट नहीं है इसमें, कॉस थीटा ही मिलने वाला है। ये क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस, इसमें अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉस होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है, यानी दैट मस्ट बी इन द सॉरी प्लस, ठीक है ना, यानी माइनस करने पे भी प्लस मिलेगा, प्लस करने पे भी, कोई प्रॉब्लम है? चलो उसके बाद और क्या रहेगा आपके पास, बाकी एंगलों के बारे में भी देखना है, जैसे कि कॉस, साइन कॉस हो गया, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा और टेन थीटा के लिए। तो थीटा यहां पे रिप्लेस हो रहा है किससे, 2n पाई प्लस थीटा से, 2n पाई प्लस थीटा से, 2n क्या मिलेगा आपको, 2n या ऐसे लिखो 2n पाई प्लस माइनस थीटा, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। हाँ तनु कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, क्या मिलेगा बताओ। हालांकि ये सारे फॉर्मूले हमें दोबारा आगे पढ़ने हैं, ये फॉर्मूले मैं आपको पहले से बता रहा हूं, लेकिन हमें ट्राई करना है कि फॉर्मूले को बिना यूज किए बनाए। अब कहोगे कि फॉर्मूले को बिना यूज किए क्यों, कैसे बनाएंगे, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन आपको इस बेस पे दे रखा है कि आपको इसे जो है विजुअलाइज करना है, ग्राफ ड्रॉ करके इसको विजुअलाइज करना है कि क्या आ रहा है, ठीक है। देन उसके बेस पे आपको क्या कंक्लूजन निकालना है कि आपका आंसर क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। समझ में आ रही है? तो दोनों ही एक साथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसका क्या मिलेगा, सेक थीटा की बात कर रहे हैं, तो चूंकि जाहिर सी बात है ये 2n पाई है तो सेक थीटा का सेक थीटा ही मिलने वाला है, यहाँ पे कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा ही मिलेगा, और यहाँ पे आपके कॉट थीटा है तो कॉट थीटा ही मिलेगा, और यहाँ पे टेन है तो टेन थीटा ही मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। जब पाई का मल्टीपल होगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। अब बाकी हम बात करते हैं प्लस या माइनस की, तो कॉस सेक की हम बात कर रहे हैं, सेक थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉस। तो आप कॉस के बारे में पता कर लो, सेक पता चल जाएगा। तो कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा का सारा प्लस ही होता है, कोई डाउट ही नहीं है ना। बाकी बचा माइनस वाला पार्ट, वो देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा आपको जो है प्लस में होता है, केवल कॉस, कॉस का अपोजिट, यानी कि सेक प्लस में मिलेगा, और बाकी सब ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम है, फटाफट देखो इसे कि ये तो था हमारे पास केवल किसके लिए, 360 डिग्री के मल्टीपल के लिए, मतलब सिंपल से अगर कंडीशन में देखें तो 360 के मल्टीपल में, 5 इंटू 2 का मतलब क्या होता है, 360 होता है ना। तो 360 का अगर मल्टीपल रहे और साथ में प्लस माइनस थीटा रहे तो हम बहुत ही आसानी से साइन का साइन, कॉस का कॉस जैसा है वैसा रहेगा, और बाकी ये जो साइन है सिंबल्स है वो हम देख लेंगे क्वाड्रेंट के बेस पे, है ना। और ये अब सिंपल है, आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और यहाँ थीटा क्या होना चाहिए, कंफर्म रखना अपना कि थीटा हर समय आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमारे पास ये चीजें क्या होती है, ऑड मल्टीपल होता है तो क्या होगा, ऑड मल्टीपल होता है तो क्या, एक क्वेश्चन बताता हूं, मतलब एक पैटर्न बता देता हूं, बाकी सबके लिए सेम अप्लाई होता है, बाकी सबके लिए वो सेम अप्लाई होता है। तो बाकी सारे फॉर्मूले हम आगे करेंगे, एक फॉर्मूला देख लो जिससे कि कम से कम आगे किसी दूसरे क्वेश्चन में अगर आता है तो आप उसे बना सको, ठीक है ना। तो इसे मिटा रहा हूं मैं। अगर मैं कहीं पे लिखता हूं साइन, साइन जो क्लास 10 में पढ़ा था वो बताओ, 90 डिग्री माइनस थीटा पढ़ा था ना आपने,
90 डिग्री माइनस थीटा पड़ा था। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, 90 को हम लिखेंगे पाई बाई 2, कोई बड़ी बात नहीं है क्या? नहीं। और यहां पे अगर मैं मान लो n लिखता हूं, क्या लिखता हूं? n इंटू पाई बाई 2, क्या लिखा? n इंटू पाई बाई 2, और यहाँ प्लस माइनस थीटा कर दिया मैंने, क्या किया? प्लस माइनस थीटा। तो ये कंफर्म है कि साइन क्या हो जाएगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बाकी बात बचती है कि भैया माइनस में या प्लस में, ठीक है ना? तो माइनस या प्लस की बात जो होती है वो हम बाकी आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि जो n है मस्ट बी n मस्ट बी क्या मिलना चाहिए? ऑड। n क्या होना चाहिए? मस्ट बी ऑड होना चाहिए। कंफर्म होना चाहिए कि आपका n हर समय क्या हो? ऑड हो, क्योंकि इवन होगा तो गलत, ठीक है? अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मतलब 6, सेकेंड पार्ट का 1 मतलब 6 क्वेश्चन। तो आपसे नहीं, साइन 765 डिग्री, ठीक है? तो आपको सबसे सिंपल सा तरीका वो पता है अभी, 360 का मल्टीपल, है ना? क्या 360 के मल्टीपल से कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये आ सकता है क्या? तो 360 का मल्टीपल 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 720, है ना? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, एक्चुअली ट्राई करना कि आप पाई के फॉर्मेट में हर एक चीज लिखो, ऑलवेज उसी फॉर्मेट में लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? साइन यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ फिर गुड़िया? पाई का मतलब 180 होता है ना, 180 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 4 पाई, है ना? और यहाँ 4 पाई प्लस कितना करना पड़ेगा? 720 प्लस 45 ना, पक्का 45 डिग्री। और आपको पता है, आपको ये पता है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है गुड़िया? साइन थीटा क्या होती है? साइन थीटा प्लस में होता है ना? यहाँ पे क्या मिलेगा फिर? यहाँ पे भी हमें मिलेगा साइन थीटा, थीटा का मतलब 45 डिग्री। और साइन 45 की वैल्यू आपको पता है क्या है? क्या होता है गुड़िया? हिमांशु, धन्यवाद आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बताऊं? 7 में दे रखा है आपके पास कॉसेक -1410, ठीक है? 1410 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? पहले तो हम इसे चेक करना है कि क्या ये 360 के मल्टीपल के कुछ आसपास आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर उसके आसपास से मल्टीपल में आ रहा है तो हम कुछ तो कर सकते हैं, है ना? कुछ तो कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसका बताओ? पहले इसको उस तरीके से चेक कर लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। हाँ गुड़िया, तो बताओ तो। ये आपके पास 1400 है, 1410 है। पाई मतलब इसका 180 से इसको डिवाइड करके देखो तो कितना आ रहा है? 1410 को, मतलब एक बेसिक तरीका आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हो आप इसके लिए। 180 मतलब 1410 को डिवाइड करो 180 से, कितना आएगा बताओ तो? अप्रोक्सीमेट आपको आइडिया मिलेगा इससे। आपको अभी क्या देखा आपने, क्या मिला आपको? आपको ये पता है कि 2 पाई या फिर 360 डिग्री पे ये क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है अपने आप को, अपनी वैल्यू को क्या कर रही है? अपने रिपीट कर रहा है, ठीक है ना? तो जब ये रिपीट कर रहा है तो अभी तुम्हें क्या मिला? रिपीट कर रहा है मतलब क्या मिला बताओ? अरे अभी तो निकाला था तुमने, कितना आया था? ये आप निकालोगे तो आपको मिलेगा क्या कि 360 मल्टीप्लाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1440 होता है, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉसिक
cosec 4 इंटू 360 प्लस, और साथ में माइनस है तो माइनस भी लिखो, -1410 डिग्री। अब मैंने क्या किया समझो ध्यान से। तुमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, तुमने क्या पढ़ा था कि cosec 2n पाई प्लस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है बढ़िया, सेम होता है, जो है सो सेम होता है, यानी cosec थीटा। ठीक है ना, प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो यही काम हम यहां पे कर रहे हैं कि अगर मैं 2n पाई प्लस माइनस कर भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस में मैंने रखा, कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा सॉल्व करके देखो। तो ये हो जाएगा cosec, इसको सॉल्व करेंगे तो 1440 और माइनस में क्या है 1410। ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा cosec 30 डिग्री, और cosec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाँ बढ़िया, कितनी होती है, हाँ जी, cosec किसका अपोजिट होता है, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है ना। तो फिर कंफ्यूजन किस बात की। अब ये सही है नहीं है गलत है कैसा है, कैसे पता चलेगा, इसको ऐसे देख लेते हैं। मतलब एक विजुअल तरीका बता रहा हूं आपको, एक तो है चलो ठीक है आंसर भी चेक कर लोगे, विजुअली भी पता कर सकते हैं सही है गलत है। ठीक है ना, तो एक बार विजुअल देखो कि ये आपका 0 डिग्री है ना, सेंटर से मैंने माना, और ये आपका क्या है 0 डिग्री है। इस लाइन को जब मैं अपोजिट घुमाऊंगा, चलो इसको मैं क्वाड्रेंट भी बना देता हूं पूरा का पूरा, इसको मैं अपोजिट घुमाऊं तो मुझे माइनस मिलेगा। माइनस कब मिलता है, जब एंगल अपोजिट घुमाता हूं तो। ठीक है, मैंने इसको एक बार अपोजिट घुमा दिया तो मुझे मिल गया 360 डिग्री, वो भी किसका, माइनस का। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, चलो ठीक है एक बार और घुमा देते हैं इसको। तो 360 मल्टीप्लाई बाई 2 मिल गया मुझे, एक बार और मूव कराओ, कितना मिला, कंफर्म हो जाएगा कि गलत है या सही है, वो आपको वहां बता देगा कि सही है या गलत है। तो एक बार चेक करके देख रहे हैं उसको। तो आपके पास क्या हुआ, कितने टाइम खत्म कर लिया आपने, 360 3 टाइम्स। एक बार और मूव करेंगे, मतलब इसको यहां तक पहुंचने के लिए कहां पहुंचना पड़ेगा हमें, यहाँ ये कितना है बताओ, अच्छा एक बार अभी आपने कितना किया बताओ, 3 टाइम्स मूव किया ना, 3 टाइम का मतलब कितना हो गया 360 डिग्री। चलो 4 बार मूव कर लेते हैं, एक बार और यहीं पे मूव कर लेता हूँ। 4 बार मूव करने पे आपने मूव कर लिया है 1440 डिग्री। क्या आपने ज्यादा मूव नहीं कर लिया, ज्यादा मूव कर लिया ना, कितना करना चाहिए था आपको, थोड़ा कम करना चाहिए था। थोड़ा कम कैसे करोगे, कम कैसे करोगे, तो कम तो ऐसे ही करोगे ना, यहां पे रुक जाओगे, यहां इसमें से क्या करोगे आप 30 डिग्री कम घुमाओगे, कितना घुमाओगे 30 डिग्री कम घुमाओगे, नहीं घुमाओगे, तो 30 डिग्री कम घुमाओगे तो आप एग्जैक्टली वहां जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। हाँ गुड़िया, और इसकी वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, हाँ छुटकी, प्रॉब्लम है। तो समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, दैट्स वाई क्या मिला हमें, प्लस में मिला है। ये जाके फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां हो गया, रुक गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू आएगी तो क्या होगा, प्लस ही मिलेगा। तो ये कंफर्म हो गया कि प्लस क्यों मिला। और बाकी अगर एंगल की हम बात करते हैं तो एंगल तुम्हें पता चल गया कि एंगल एक्चुअली बाहर की तो एंगल है, छोड़ दो गोली मारो उसे, एक्चुअल एक्सिस से जो एंगल है वो कितने का बन रहा है, 30 का बन रहा है। एक्चुअल कितना बन रहा है, वो 30 का बन रहा है, और ये 30 की वैल्यू आपको निकालने आता है। अब एक बार चेक करके बताओ आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ये तो आपने विजुअली चेक किया। चलो देखो क्या है हमारे पास, 10 19 पाई बाई 3, इसको सॉल्व करना है, छोड़ दो। तो 10 19 पाई बाई 3 अगर मुझे सॉल्व करना है, देखो एक तो सिंपल सा तरीका आपके पास ये है
कि या तो आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करके अपने माइंड में इसको विजुअलाइज कर लो अलग से रफ में, सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कहना क्या चाहता है, कितना एंगल है। हाँ डिग्री में कन्वर्ट कर लो ना, जैसे 90 पाई है आपके पास, 19 पाई बाई 3 है, आपको पता है कि 19 मल्टीप्लाई बाई पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, डिवाइड बाई 3 कर दो और ये हो जाएगा 60 डिग्री। और नाउ यू कैन कन्वर्ट इट इजिली। कन्वर्ट हो गया ना, नहीं हुआ? हाँ गुड़िया, तो जितना भी आया 19 मल्टीप्लाई कितना आएगा, ठीक है ना, 1140 आएगा। अब इसको हमें क्या करना है, तुमको पता है अभी फॉर्मूले बताया था मैंने कि 2n पाई पे ये रिपीट करेगा, तो ढूंढो कि 2n पाई पे कहां जा रहा है ये, बस तुम्हें यही ढूंढना है, तुम्हें और कुछ नहीं ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 2n पाई, हर जगह वही करना है। 2n पाई, 2n पाई का मतलब कि 360 से डिवाइड कर दो इसे, तो अप्रॉक्स आपको आइडिया लग जाएगा ये कहां पहुंच रहा है। ये समझ में आ रहा है? 360 से डिवाइड करो ना इसे, 360 से डिवाइड करने का मतलब हुआ कि आपको ये पता चल जाएगा कितना राउंड ये लगा रहा है, और हर एक राउंड के बाद इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम रिपीट करना शुरू कर देती है। सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला 2n पाई वाला, है ना, तो वही करना तो है। मैं तो बताओ, इसको अगर 1140 को डिवाइड करेंगे 360 से कितना मिलेगा? हाँ 1140 अप्रोक्सीमेट जो है 3 से डिवाइड होगा, ये 3 3 जा 9, तो 3 से डिवाइड 3 टाइम्स में कट जाएगा, कितना आएगा बताओ? 10, 6 3 18, 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1, कितना आ गया? कितना आया? 0। हाँ गुड़िया, कितना? सो रही है क्या? नहीं सो नहीं रही है ना, तो बताना फिर। सही, ठीक है गुड़िया। तो क्या मिला यहाँ पे? यहाँ आपको मिला है ये, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि 10 10 360 मल्टीप्लाई बाई 3, 360 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 पाई। कंफ्यूज हो गए? अरे इसका का मतलब 2 पाई होता है क्या, और ये 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 पाई नहीं हो गया? तो 6 पाई प्लस माइनस क्या लिखना है, 60 के लिए क्या होता है, पाई बाई 3, पाई बाई। ये आपका रफ काम था, और नहीं समझ में आ रहा तो इसको देखो जरा रिवर्स करके कि 6 पाई प्लस समझ में नहीं आ रहा, देख दूसरा तरीका बताता हूं ना, तेरा कोई भरोसा नहीं है मुझे, तो दूसरा तरीका देख। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 19/3 करो, पाई जैसा है वैसा छोड़ दो, पाई दोनों में है ना, तो जैसा है वैसा छोड़ दो, ठीक है। इसका ये मिक्स फ्रैक्शन, आपको जो फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ नहीं सकते क्या? बताओ कितना आएगा तोड़ोगे तो? सिंपल यही काम करोगे ना, तो 6 टाइम में कट जाएगा क्या, 18 1, मतलब क्या मिला, 6 प्लस 1, 6 मिक्स फ्रैक्शन 1/3, और यू कैन राइट 6 प्लस 1/3, और सब दोनों के साथ पाई लगा दो, दोनों के साथ। अरे कुछ नहीं था तो पाई का मल्टीपल ही तो था ये, तो इस पूरे के साथ पाई का मल्टीपल लगा दो ना, क्या मिला, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। तो मेरा ख्याल है ये भी आसान तरीका हो गया आपके लिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना, कर सकती है अब पक्का। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या ये 2 पाई के मल्टीपल में है क्या? तो बेशक है, हमें 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए, कंफर्म रखना, ठीक है ना, 2 पाई का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, और 360 पे ही रिपीट करता है, तो वहां पे हम जाएंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे। तो क्या मिला आपको बताओ, 2 पाई, मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो रफली कि 10 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्मेट का है, तो मैं यहाँ पे 10 थीटा लिख सकता हूँ, और जब ये 10 थीटा लिख सकता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 3 हो जाएगा, और यू कैन राइट 10 पाई बाई 3 का मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 60 की वैल्यू कितनी होगी,
√3 होगा ना, तो दिस इज योर आंसर। मुझे नहीं लगता है कोई खास प्रॉब्लम है, कई सारे तरीकों को सीख लिया तुम लोगों ने। तनु